मनोना धाम के परिसर में एक बड़ा स्थापत्य क्षेत्र है, जहां भक्तगण भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ हर साल श्रावण मास में मनाई नवरात्रि और अन्य हिंदू त्योहारों पर भारी संख्या में भक्त आते हैं। मनोना धाम को उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का वर्णन है कि यह एक ऐसा स्थान है जहां श्री शिव महापुरुषों और माता शारदा के साथ साथ अन्य हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। मनोना धाम में एक शांत और पवित्र वातावरण बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की जाती है। इस मंदिर के आसपास के क्षेत्र की सुंदरता और यहाँ की शांति भक्तों को आकर्षित करती है और उन्हें एक अनोखा धार्मिक अनुभव प्रदान करती है। इस एकादशी के दिन को लोग बहुत अच्छा दिन मानते हैं। इसी दिन वह अपने भगवान श्री श्याम बाबा के दर्शन करने मनोना धाम आए और उन्होंने लोगों के साथ अपने दर्शन भी किए। बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। जो लोग यह नहीं मानते कि उन लोगों को भी विश्वास है कि हाँ, यह कोई चमत्कारी मंदिर है, जो कि एकादशी का दिन बहुत अच्छा दिन माना जाता है। इसलिए वह अपने भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, जिससे उनका मन भी पूरी तरह से अपने भगवान के दर्शन के लिए हो जाता है। वहाँ लोग 4-5 घंटे भी लाइन में लग रहे थे और देख रहे थे कि लोगों के मन की शांति कितनी दूर हो रही है। मनोना धाम में आरती का समय सुबह 7 बजे से है और महंत जी से मिलने का समय सुबह 8 बजे से है। महंत जी सुबह 8 बजे से बैठते हैं और तब तक बैठे रहते हैं जब तक लंबी लाइन लगी रहती है। वह कभी किसी भक्त को निराश नहीं करते। वैसे मिलने का समय 8 बजे से 10 बजे तक है और 11 बजे से 2 बजे तक है। फिर भी कोई भक्त ऐसे होते हैं तो वह इमरजेंसी में भी बैठते हैं। शाम को महंत जी 7:30 से 10:30 बजे तक बैठते हैं। वह किसी को निराश नहीं करते। जय श्री श्याम। महंत बाबा की मनोना धाम मंदिर में फिर से एक मृत बच्ची जीवित हो गई। श्री महंत बाबा जी ने श्याम औषधि जल पिलाया, आशीर्वाद दिया। उसके साथ जो आया उसने कहा कि बच्ची ठीक हो गई है। सभी को चौंका दिया। खुशी के चेहरे पर मुस्कान छा गई और जोर जोर से जयकारा लगे। ऐसे चमत्कार होते हैं मनोना धाम मंदिर में। चमत्कारी मनोना धाम की जय, जीवन धाम की जय हो। जय श्री श्याम। महंत बाबा जी महाराज जी सरकार की जय हो। वीआईपी तरीके से उसको दर्शन कराए जाते हैं। फिर वहां पर लगाए गए सब नियम को हटाकर वह उन लोगों को जिनको ज्यादा कष्ट हो रहा है उनको पहले देखा जाता है, या कोई ज्यादा बीमार है तो वहाँ जो भी नियम है तो नियम को पीछे छोड़कर उसको देखा जाता है। और यही चीज वहाँ पर आने वाले लोगों को अच्छी लगती है कि हमें ज्यादा परेशानी है तो उसका समाधान तुरंत ही किया जाता है। मनोना धाम पर कुछ चमत्कारी काम होते हैं। आपके लिए मनोना धाम में दर्शनार्थी दर्शन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा और विश्वास भी। खाटू श्याम मंदिर आज और भी प्रसिद्ध महोत्सव और तीर्थ स्थल बन गया है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी भावनाओं को पूरा करने की इच्छा रखते हैं। मनोना धाम का परिसर। खाटू श्याम की मनोना धाम की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ के सेवाकर्ता को अगर लगता है कि कोई दूर से आया है और वह ज्यादा परेशानी में है तो वह महंत जी को बताता है, तो वहाँ सबसे पहले उसको देखा जाता है। होली से पहले एक दिन की बात है, महंत जी खाटू श्याम जी की आरती कर रहे थे। दिल्ली से कुछ लोग आए थे जो आरती के समय बाहर थे। महंत जी ने देखा तो उन सबकी आरती के लिए अंदर बुलाया गया। आप सभी आरती करें, अध्ययन कर उपयोग करें। वह सब अंदर थे और उनके साथ एक बच्ची भी थी जिसे बाहर से चुनौती दी गई थी। जब परिवार वालों को पता चला कि बच्ची नहीं दिख रही है तो उन्हें पता चला कि बच्ची कहीं खो गई है। सब बहुत परेशान हो गए थे। बाद में पता चला कि उनका बच्चा पानी से भरी टंकी के पास था, जहां उनका बच्चा मिला और बच्चा मृत तैर रहा था। यह देखकर सब बहुत घबरा गए कि यह कैसे हो गया। जल्दी जल्दी वह बच्चा वहां से बाहर आया गया और उसे लिटाया गया। सबने देखा तो वो बच्ची मर गई थी। ये बच्ची के परिवार के सदस्य, माता पिता सब रोते रोते तुरंत ही महंत जी के पास पहुंच गए। महंत जी अभी भी पूजा कर रहे थे कि महंत जी को सब स्थिति बताई गई तो उन्होंने देखा और वह भी चिंतित हो गए।
वह सीधे बाबा श्याम के पास आए। महंत जी मन से प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा यह सब कैसे हो गया। यह सब देखकर मनोना धाम के लिए सभी की गलत धारणा बन जाएगी, लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। महंत जी ने श्याम बाबा के पास दो शर्त रख दी। पहले यह बाबा इस बच्ची की जान वापस कर दो या मैं भी आपकी तरह का अपना शीश आपके चरण में दान कर देता हूँ। महंत जी की खाटू श्याम बाबा से प्रार्थना हो ही रही थी। महंत जी को किसी ने भी नहीं दिया, झोल दिया और एकदम से महंत जी उठ गए। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि समझना मुश्किल हो रहा था। बाबा खुद से सब कुछ कर रहे थे और भी करते हैं। बाबा श्याम जी के पास एक जल से भर लोटा रखा गया था, तो लोटे को बच्ची के पास ले जाया गया और जल की झंकार बच्ची के ऊपर मारी तो बच्ची कुछ ही समय में रोने लगी, हाथ पैर भी हिलाने लगी। लोग वहां थे, सब बहुत खुश हो गए, बाबा की जय जयकार करने लगे। बाबा ने सभी का विश्वास पूरा किया है। हमें भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में स्थित मनोना धाम मंदिर को आज लाखों की संख्या में लोग जानते और मानते हैं और वहां के लोग अपने सभी दुखों से मुक्त होकर भी आते हैं। लोगों का मानना है कि यह एक चमत्कारी मंदिर है जहां के व्यापारी अपने सभी अनुयायियों से मुक्त होते हैं। खाटू श्याम मंदिर एक प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है जहां भगवान कृष्ण और पृथ्वी की पूजा की जाती है। यहाँ मंदिर एक महान तीर्थ स्थल है। खाटू श्याम की एक लोकप्रिय सच्चाई यह है कि द्वापर युग में कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण के दर्शन बार बार होते थे और वे उन्हें अपने सिर से गुरु दक्षिण के रूप में मनाते थे, जिस रूप में जाना जाता था। सबसे प्यारे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम से पूजित होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि कलयुग में आप सभी खाटू श्याम जी के नाम से जाएंगे और उसी समय से वे खाटू श्याम बाबा के नाम से और मन जाने लगा। मनोना धाम उत्तर प्रदेश के जंगली जिलों में स्थित है। एक छोटा सा मंदिर है जो खाटू श्याम को समर्पित है। खाटू श्याम मंदिर मनोना धाम, बरेली भारत के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का स्थान बरेली के बाहरी इलाके में है और यह भगवान खाटू श्याम जी को समर्पित है, जिन्हें बर्बरीक के नाम से भी जाना जाता है। विश्वास किया जाता है कि महाभारत के युद्ध के लिए भगवान कृष्ण ने खाटू श्याम का रूप धारण किया था। श्री श्याम बाबा मंदिर बरेली का एक लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है जिसे मनोना धाम भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान कृष्ण के अवतार खाटू श्याम को समर्पित है और अपनी शानदार वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है।